हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो जरूर इस वीडियो को देख लेना, बहुत ही कमाल का वीडियो है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यस, क्या ये न्यूज़ ऑफिशियली है या फिर अनऑफिशियल? तो दोस्तों 100% ऑफिशियल न्यूज़ है। यस, सो डेफिनेटली जो न्यूज़ हम लोग देखिए, कोई भी न्यूज़ अगर आप लोग सुनते हो, पढ़ते हो, तो दो ही चीज़ें होती है। आइदर वो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। तो फिलहाल स्टॉक मार्केट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फिलहाल की जो न्यूज़ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है, जिस सेक्टर से रिलेटेड और जिन स्टॉक से रिलेटेड खबरें देखने को मिल रही है, नेगेटिव न्यूज़ है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि पहले यहाँ पे कि एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने फोकस में यहाँ पे रखने चाहिए, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सारी बातें आप लोगों को A to Z इसी वीडियो में यहाँ पे देखने को एंड सुनने को मिलने वाली है। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हो या फिर इंस्पेक्शन आप यहाँ पे बोल सकते हो। सो इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन किस सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है और कौन यहाँ पे करने आ रहा है? तो दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा USFDA। यस दोस्तों, USFDA की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये किससे बिलोंग करता है? तो आप सभी लोगों को पता है, फार्मा सेक्टर से रिलेटेड। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है दोस्तों कि हर एक सेक्टर का कोई ना कोई हेड बॉडी रहता है। चाहे हम लोग डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, विद इन इंडिया की बात करें, विद इन कंट्री की बात करें, या फिर इंटरनेशनल लेवल की भी बात करें। सो दोस्तों ज़रूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो कि USFDA का फुल फॉर्म क्या रहता है। कमेंट सेक्शन में जो भी सही आंसर देगा उसको मैं हार्ट दूंगा, तो बाकी लोगों को वो सही सवाल जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। सो दोस्तों USFDA की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ये फार्मा सेक्टर का हेड है। एंड जैसे आप लोगों को पता है कि फार्मा दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दवाइयाँ, जो भी आप दवाइयाँ कंज्यूम करते हो, राइट, वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुई तो किसी इंसान के जान के ऊपर भी खतरा यहाँ पे आ सकता है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे जो फार्मा कंपनीज होती है, उनके जो इंस्पेक्शन रहता है, इन्वेस्टिगेशन रहता है, उनको कोई भी छूट नहीं दी जाती, कोई भी ढिलाई दी नहीं जाती। सो दोस्तों यहाँ पे किस बात का इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन यहाँ पे हो रहा है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप फार्मा का बिजनेस करते हो तो बहुत सारे यहाँ पे बोलते हैं ना, आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि आपने ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई दवाइयाँ बना रहे हो तो ये चीज़ें होनी चाहिए उसमें। उसी के साथ साथ अगर आपके कोई भी प्लांट एंड मशीनरीज भी रहते हैं, राइट, आपका फार्मा का बिजनेस है, प्लांट रहेगा, तो उसमें भी आप लोगों ने ये चीज़ें को फॉलो करना चाहिए, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फार्मा अल्टीमेटली कि एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके शरीर में जाता है, तो बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून इनके ऊपर यहाँ पे फॉलो किया जाता है। एंड अगर इंस्पेक्शन में, इन्वेस्टिगेशन में कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो यहाँ पे जो भी कंपनी रहती है उनको यहाँ पे नोटिस इशू किया जाता है और फिर उन कंपनीज को जवाब देना पड़ता है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं USFDA का जो इंस्पेक्शन रहता है दोस्तों, उसको बहुत ही सीरियस माना जाता है। एंड दोस्तों यहाँ पे एक दो भी आपत्तियाँ यहाँ पे पाई गई तो फिर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं वो कंपनी ट्रबल में यहाँ पे आ सकती है। सो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, कंपनी ने यहाँ पे चेक किया जितने भी फार्मा कंपनीज है, टोटल 60 आपत्तियाँ हम लोगों को यहाँ पे पाई गई। अभी अगेन कहना चाहूँगा, 60 गड़बड़ पाई गई, इसका अर्थ ये नहीं कि वो फ्रॉड ही है करके, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सारी चीज़ें अभी और डीप इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। बट अभी आप सोचोगे कि सर अभी आपने बोला कि एक दो या फिर मैक्सिमम 3-4 गड़बड़ी यहाँ पे देखी जाती है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें सॉल्व होती है एंड बाद में क्लियरेंस मिल जाता है। 60 इतना बड़ा नंबर कैसे आया? तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न था, यस, पेंडिंग देखिए कोविड था। एंड कोविड के चलते आप सभी लोगों को पता है, ये जो इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन हर साल हम लोग को प्रॉपरली होते हुए देखने को मिल जाता है, इंटरवल्स प्रॉपरली रहते हैं, वो पेंडिंग हो चुका था। आप कह सकते हैं 2020 के बाद यहाँ पे अभी हम लोगों को ये इंस्पेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत सारे फार्मा कंपनी से रिलेटेड जितने भी उनके प्लांट्स है वो एक साथ अभी इंस्पेक्ट किए जा रहे हैं। एंड इसीलिए जो आपत्तियाँ पाई जा रही है वो बहुत ही बल्क लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसीलिए यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जितने भी फार्मा कंपनीज रहती है उन सभी की लिस्ट निकाली जाती है एंड उस लिस्ट में देखा जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है, उसमें से यहाँ पे नाम निकाला जाता है कि कौन सी कंपनी ने प्रॉपरली चीज़ों को फॉलो किया एंड कौन सी कंपनी ने प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है। सो दोस्तों जितना भी इंस्पेक्शन हुआ है, कुल मिला के 8 कंपनियाँ, यस मैं भारत की कंपनीज की बात कर रहा हूँ, कुल मिला के 8 फार्मा कंपनियाँ वहाँ पे हम लोगों को
क्या देखने को मिल रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन अभी और डीप में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, एंड 8 कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, उनको नंबर दिया है 1 2 3 4 5 6 किस हिसाब से कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपत्तियाँ कौन सी कंपनी ने पाई गई है और सबसे कम किस में पाई गई है, वो अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ऑब्वियसली जिसमें कम पाई गई है वहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं वो फटाफट इन चीज़ों के साथ सॉर्ट आउट हो सकते हैं। जिनमें बहुत ज़्यादा आपत्तियाँ पाई गई है उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने यहाँ पे पड़ सकते हैं। तो चलिए वो कौन सी 8 कंपनियाँ हैं, तो रिवर्स वे में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे निचले लेवल पे अगर कोई कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है तो उसका नाम है दोस्तों यहाँ पे अरबिंदो फार्मा। यस दोस्तों, अरबिंदो फार्मा में केवल हम लोगों को एक ही मतलब यहाँ पे आपत्ति पाई गई है। सो इसके साथ अगर वो मतलब डील कर लेते हैं एंड यहाँ पे उनको उससे रिलेटेड क्लियरेंस मिल जाता है यूएस एफडीए से, ये कंपनी आगे बढ़ने के लिए रेडी है। सो सिर्फ एक ही गड़बड़ पाई गई है। सो इसका सवाल का जवाब वो दे देंगे, सॉर्ट आउट हो जाएगा मैटर, तो आराम से आगे बढ़ सकते हैं। सो 8 में से मतलब ये 8वें नंबर पर ये कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एल्मिक फार्मा, यस इसमें भी अगर देखा गया दोस्तों तो केवल एक ही गड़बड़ यहाँ पे पाई गई है। सो ये भी फटाफट क्या कर सकता है, इन सारी चीज़ों के साथ सॉर्ट आउट यहाँ पे करके आगे बढ़ सकता है। देन अगर हम लोग बात करें जिस कंपनी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा मतलब शक था कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपत्तियाँ फाउंड हो सकती है, यहाँ पे भी केवल एक ही आपत्ति फाइंड हुई। एंड इसीलिए ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे एक आपत्ति फाइंड होने के बावजूद भी हम लोग को 5% से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे मतलब अलग अलग रिपोर्ट एंड सोर्सेज के जरिए बताया जा रहा था कि इतने बाद इंस्पेक्शन हो रहा है, एटलीस्ट 4-5 गड़बड़ी पाई जा सकती है, बट केवल एक ही मिला। तो इसलिए हम कह सकते हैं नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी, तो कैसी चीज़ें वर्क करती है देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में। देन अगर हम लोग नेक्स्ट कंपनी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जुबिलेंट फार्म, यस दोस्तों जुबिलेंट फार्मोवा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे जब चेक किया गया तो 6 आपत्तियाँ पाई गई। यस दोस्तों, मैं अगेन कहना चाहूँगा आपत्तियाँ पाई गई इसका अर्थ ये नहीं कि फ्रॉड है गड़बड़े करके, राइट, बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून इनके ऊपर रखा जाता है। सो 6 गड़बड़ियाँ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी देख लेते हैं इससे रिलेटेड ये कितने फटाफट इन चीज़ों को सॉर्ट आउट यहाँ पे कर लेते हैं, बट ऑब्वियसली ये अच्छी बात यहाँ पे फिलहाल तो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सिप्ला में भी अगर देखा गया तो 6 आपत्तियाँ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये कुछ कंपनियाँ अभी हम लोग को देखने को मिली थी, कुछ एक देखने को मिली, ये 6 वाली देखने को मिली। एक और कंपनी है जिसमें 6 आपत्तियाँ हम लोग को देखने को मिली है, एंड वो है दोस्तों यहाँ पे सन फार्मा। यस इसमें भी 6 गड़बड़ियाँ हम लोग को देखने को मिली। अभी देख लेते हैं ये कितना जल्दी इससे सॉर्ट आउट यहाँ पे इस मैटर को यहाँ पे कर लेते हैं। अभी आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऐसी कंपनियाँ जहाँ पे हम लोगों को 22 आपत्तियाँ देखने को यहाँ पे मिली है। तो उसमें से पहली कंपनी है दोस्तों यहाँ पे ग्लेनमार्क। यस ग्लेनमार्क की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो 22 आपत्तियाँ यहाँ पे पाई गई हैं। सो ज़रूर आप इसके ऊपर यहाँ पे फोकस रख सकते हो। देखिए अगेन कहना चाहूँगा 22 में मतलब ये नहीं कि फ्रॉड है गड़बड़े करके, अभी इनको ज़्यादा सवाल के जवाब यहाँ पे देने पड़ेंगे, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगने वाला है। एंड अगर यूएस एफडीए को लगा कि नहीं ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो शायद से वो क्लियरेंस भी ना दे, तो डेफिनेटली ज़्यादा दिक्कतें इनको यहाँ पे होती हुई देखने को मिलेगी। और एक ऐसी कंपनी जो कि कई टाइम से ऐसे आपत्तियों में फंसती ही रहती है, और उसी का नाम हम लोग को वापस नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नंबर नहीं है। ऐसे स्थिति में यहाँ पे भी 22 आपत्तियाँ पाई जा चुकी है, एंड कंपनी का नाम है बायोकॉन। यस दोस्तों बायोकॉन के अगर हम लोग रिसेंटली नंबर्स भी अगर देखें तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना के आपको बता चुका था, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात भी करें तो ओवरऑल जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हम लोग को ठीक ठाक देखने को यहाँ पे मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखोगे यहाँ पे तो अभी इस कंपनी के ऊपर बहुत सारी हम लोग को इस प्रकार की आपत्तियाँ देखने को यहाँ पे मिली है। सो यहाँ पे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं बायोकॉन। एंड ये देखिए जितने भी ये जो मतलब फार्मा वाले कंपनीज थे, मतलब मैं आप लोगों को लिस्ट दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आज के दिन जितने भी सेक्टर थे उसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आईटी सेक्टर तो पिटा हुआ ही था, क्योंकि यूएस से प्रेशर आएगा तो। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं फार्मा सेक्टर में भी हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि यहाँ पे यूएस एफडीए लगभग 2 साल के बाद बल्क में यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन किया है। इसके चलते जितने भी आपत्तियाँ पाई गई है इसके चलते इन कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, सवाल का जवाब देना पड़ेगा एंड चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अभी नंबर 1 पे कौन सी चल रही है यहाँ पे, बायोकॉन। एंड बायोकॉन से रिलेटेड कुछ 1-2 अपडेट्स और सामने आ रहे हैं, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इनके अलग अलग यूनिट्स है, उसमें से एक यूनिट है इनका बेंगलोर में। सो बेंगलोर के इसमें भी आपत्ति कुछ पाई गई। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें मलेशिया में, बेंगलोर प्लस मलेशिया, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कुछ आपत्तियाँ यहाँ पे पाई गई, तो उसका इन्वेस्टिगेशन फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिर्फ यहाँ पे बेंगलुरु के ही जो 2 साइट्स हैं इनके, बेंगलोर में अलग अलग 2 साइट से वहीं से 11 आपत्तियाँ पाई गई है।
सो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को फटाफट उनको सॉर्ट आउट यहाँ पे करना पड़ेगा, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। मलेशिया की बात करें तो मलेशिया की यूनिट से समवेयर अराउंड 6 आपत्तियाँ हम लोग को पाती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। एंड बाकी ऑल ओवर दी वर्ल्ड अलग अलग जगह पे इनके हम लोग को प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये जो इंस्पेक्शन यहाँ पे हुआ है जस्ट अगस्त मंथ में यहाँ पे खत्म हुआ है। सारी जो जांच हुई है उनके प्लांट के साइड पे हम लोग को यहाँ पे होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। सो डेफिनेटली ये जो लिस्ट थी इनमें इन 8 कंपनीज का नाम हम लोग को देखने को मिला था, जो मैंने आप लोगों को बताया कितने आपत्तियां 1, 6 और 22। तो इनके चलते इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। और कभी भी न्यूज़ सामने आ सकती है यूएस एफडीए की ओर से कि यहाँ पे कौन से कंपनी से रिलेटेड क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, क्या गड़बड़ यहाँ पे हो सकती है, किसको क्लीन चिट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। सो डेफिनेटली आने वाला समय इन कंपनीज के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग यहाँ पे होने वाला है। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था कि इन कंपनीज में बाय करो, एग्जिट करो, सेल करो, होल्ड करो। सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप लोग को फटाफट यहाँ पे टाइमली यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।